नमस्कार। मेरे एक मित्र ने मुझसे फ़ोन करके पूछा कि मेरे अंदर उत्साह की कमी है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने उनको बताया कि आप बाली को जानते हो, सुग्रीव के भाई बाली, उनके अंदर कोई उत्साह की कमी है? बोले नहीं सर, कोई कमी नहीं है। उनका रावण को जानते हो, उनके अंदर कोई उत्साह की कमी है? बोले नहीं सर, भगवान से लड़ गया आदमी सर, भगवान से लड़ गया रावण। उसको पता था कि मैं हार जाऊंगा या जीतूंगा, कुछ पता नहीं है, लेकिन लड़ गया, मैं मारा जाऊंगा भगवान से कि हाँ तो, लेकिन लड़ गया। उत्साह की कोई कमी नहीं थी। हर उस आदमी के अंदर जिसके अंदर पावर नहीं होगा, उसके अंदर उत्साह की कमी नहीं होगी, उसके अंदर उत्साह होगा ही नहीं। जिसके अंदर पावर नहीं होगा उसके पास उत्साह नहीं होगा। उत्साह रखने के लिए पहले अपनी पावर को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और पावर कैसी होगी? मन की पावर, शरीर की पावर। मन की पावर कैसे बढ़ाओगे? ध्यान करने से। और शरीर की पावर को कैसे बढ़ाओगे? योग और आसन करने से। जब तक दोनों पावर नहीं बढ़ेंगे तुम्हारे अंदर उत्साह नहीं आएगा। जब तक उत्साह नहीं आएगा तब तक तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो उत्साह का रहना शरीर में बहुत जरूरी है। मन की पावर तब बढ़ेगी जब ध्यान करना सीखोगे, ध्यान मेडिटेशन करना सीखोगे। ये मन बहुत चंचल है, बहुत बेवकूफ बनाता है आपको। भगवान बुद्ध के पास एक आदमी आए, एक राजकुमार आए, उन्होंने कहा सर मैं मन की पावर बढ़ाना है, हमें कुछ बात बताएं। तो कहें कि ध्यान करना सीखो, शांत होकर बैठो 5 मिनट। तो बोलने सर यही तो नहीं होता है भगवान बुद्ध जी, मुझसे यही नहीं होता। हमारा मन हमें 5 मिनट शांत होकर नहीं बैठने देता है। 5 मिनट ऐसे आंखें बंद करके बैठो, ध्यान नहीं कर पाता हूँ। तो बुद्ध ने कहा मन तो तुम्हारा है, हमारा मन तो है नहीं। तुम्हारा ही मन जब तुमको 5 मिनट ध्यान नहीं करने देता तो उसमें मेरी क्या गलती है? जब तुम अपने ही मन को अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो राजा कहां से बनोगे, बड़े कहां से बनोगे? जब अपने मन को तुम नहीं कंट्रोल अपने अंदर कर पा रहे हो तो मन कहां से तुमको बड़ा आगे बनने देगा? मन तो हमेशा तुमको खराब बातें सिखाएगा, हर आलस वाली बातें सिखाएगी, उत्साह में नहीं ले जाने देगा, मेहनत नहीं करने देगा, योग नहीं करने देगा। अपने अंदर 2 चीज होती है सर, अपने अंदर खुद से लड़ना होता है। जिसको आगे बढ़ना है, अच्छा काम करना है, एग्जाम दिया क्वालिफाइड करना है, मेंस निकालना है, प्री निकालना है, तो उसको पहले खुद के अंदर अपने मन से लड़ना होगा। जो मन पे जीत गया वही हर जगह जीतता है, याद रखना। जब तुम 5 मिनट ध्यान नहीं कर सकते तो 2 घंटे एग्जाम हॉल में कैसे बैठोगे? पूरे दिन अपने मन को कंट्रोल में रख कैसे मेहनत करोगे? जब तक तुम खुद के मन पे काबू नहीं पाओगे। मन पे काबू पाना बहुत ही जरूरी है। ध्यान करना, जब 10 मिनट 5 मिनट मन को शांत रखना, जिस दिन सीख जाओगे उस दिन जान जाओगे कि हम कुछ पा सकते हैं, कुछ आगे लड़ सकते हैं। अंतिम यात्रा सबकी सेम होती है, याद रखना। मन हमेशा कहेगा अरे मरना तो सबको है, सबको मिट्टी में तो मिलना है। मन हमेशा आपको पागल बनाएगा। जैसे सोचो कुछ करना है, बड़ा आदमी बनना है, सब कुछ पाना है, मुझे कहेगा अरे ये पागल क्यों परेशान हो, पैसा क्या है, मिट्टी हाथ का मैल है, सबको तो मर के जाना है एक ही दिन, सब लोग मिट्टी में मिल जाते हैं, सब लोग आगे मिल जाते हैं। मन हमेशा आपको बेवकूफ बनाता है, हमेशा ऐसी बातें कहता रहेगा। तुम भी बोलोगे हाँ यार ठीक ही तो कह रहे हो, क्या दिक्कत है? दुनिया में किसी को सोने में लेटा कर नहीं, कब्र में सोना रखकर नहीं कब्र में दफनाया गया। पहले कुछ सालों पहले बहुत राजघरानों में कुछ होता था, चोल वंशों में, इजिप्ट में, क्योंकि उनकी परंपराएं थी जो है कि मरने के बाद इंसान जब अगले जन्म में जाता है तो वहाँ पर उन सामानों का उपयोग करेगा, तो इसलिए कुछ होता था ऐसा कुछ। अभी कहीं कुछ नहीं होता ऐसा। तो मन आपको हमेशा बेवकूफ़ बनाएगा। इसीलिए मन पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है। जब तक मन पे काबू नहीं पाओगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस बात को याद कर लो। हर अच्छी चीज को मन दूर करता है, आपसे अलग करता है, हर खराब चीज के पास ले जाएगा। इसीलिए बहुत कम लोग आगे जा पाते हैं, इसीलिए बहुत कम लोग अपने मन को जीत पाते, इसलिए वो राजा बन पाते हो, अमीर बन पाते हो, अच्छे काम कर पाते हैं, बड़ी नौकरियां पा पाते हैं। इस चीज को आप नोट करके रख लीजिए। जीवन में आप 4 चीजें या नोट कर लें, 4 चीजें नोट कर लें आज, और उस पर काम करना स्टार्ट कर दें। आप 4 चीजों पे, वीडियो देखने सुनने से कुछ नहीं होगा। इस चीज को बात बात में अपने दिमाग में लाते भी रहें।
कि कैसे इन बातों को करना है। मैं पहली बात बता दूं, सबसे बड़ी बात पहली है, दूसरों के मन में क्या चल रहा है। दूसरों के मन में क्या चल रहा है, इस चीज से भाई साहब 90% लोग आज परेशान हैं। उनका दिमाग अपना काम खुद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दूसरों के मन में क्या चल रहा है। आप दिल्ली कोचिंग करने जा रहे हैं IAS की, मामा आए हैं बैठे, कहाँ जा रहे हो बेटा? मामा दिल्ली जा रहे हैं IAS की कोचिंग करने। मामा थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, ठीक है अच्छा जा रहे हो, जाओ बढ़िया। अब तुम बाद में आए, मम्मी से कहने लगे मामा आए थे बैठे थे, हम कहीं दिल्ली पढ़ने जा रहे हैं, और मुस्कुराए हमको देखकर। हम समझ गए उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। अब तुम्हारा मन विचलित हो गया। पड़ोसी से कहे हम जा रहे हैं जो है दिल्ली कोचिंग करने इलाहाबाद लखनऊ, वो हंसने लगा, रहे बढ़िया बेटा जा, ठीक तो है। फिर आए सोचने लगे, हंस रहे थे, क्या सोच रहे थे हमको पता है। इस चीज से दूर हटना है। इस चीज को सोचा, यार तुम अपने मन के अंदर तो झांक के देख ही नहीं पा रहे हो, मेरे मन में क्या चल रहा है। तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में तो है ही नहीं, फिर तुम दूसरे को मन को कैसे पढ़ लोगे, भांप लोगे को क्या सोच रहा है। पहले तो तुम अपने मन को भांपो, अपने मन के बारे में जानो कि मेरे मन में क्या चल रही बातें, क्या कह रहा है मेरा मन, क्या करवा रहा है हमसे। फिर दूसरे के मन के बारे में जानो। जिंदगी में हमेशा छोड़ दो दूसरा क्या सोच रहा है, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। हम साइकिल से जा रहे हैं, देख के हमें हंस रहा था, हम समझ गए वो क्या सोच रहा था हमारे बारे में। जिंदगी में ऐसे ही रह जाएगा ये साइकिल अब चलते हैं। तो हमेशा तुम्हारा मन तुमको पागल बनाएगा, तुमको डिस्टर्ब करेगा इस चीज को लेकर कि दूसरे को मन में क्या चल रहा है। इस चीज को हमेशा आज से ही बंद करें, सामने वाला क्या सोच रहा है आपके बारे में, क्या सोच रहा है, एकदम खत्म करें। कोई अच्छा नहीं सोचेगा, आपका मन आपको हमेशा बताएगा कि सामने वाला मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है, जिस चीज से आप डिस्टर्ब रहोगे। हमेशा अपने काम में बाधा डालते रहोगे, खुद का काम आगे नहीं कर पाओगे। खुश रहना हो तो यही जिंदगी में हमेशा खुश रहने का भी सबसे बड़ा नियम है, इस चीज को छोड़ दे सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। कुछ भी सोचे, सोचने दो। यही सोच रहा होगा कि राजा एक दिन बन जाएंगे, जहाज से उड़ेंगे, फॉर्च्यूनर से चलेंगे, तुम्हारा ही दिमाग कभी तुमको नहीं बताएगा सामने वाला ये भी सोच रहा है। दिमाग बड़ी बहुत ही क्रिटिकल चीज है। जिसने दिमाग को पढ़ना सीख लिया, जिसने माइंड के पावर को सीख लिया, वो जिंदगी में हर काम कर सकता है, याद रखना। और मैं बता दूं आपको दूसरी चीज, लोग हंसेंगे, हमेशा दिमाग आपको पागल बनाएगा। यार यही काम करने जा रहा है, फलाना हंसेगा, यार वो हंसेगा, गांव वाले हंसेंगे, लोग हंसेंगे, इसको छोड़ दो। अगर लोग हंस रहे हैं इसका मतलब तुम जिंदा हो, तुम काम कर रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, कोई अच्छी चीजों के बारे में सोच रहे हो। 5 लोग बैठे हैं, रस्ते चढ़ रहे हो, वहां धड़ाम से गिर गए, 4 लोग हंस दिए। चढ़ रहे थे, बड़का तिसमार खां हुए थे, हाँ जोधा अकबर भाई बनने जा रहे थे, हाँ राणा प्रताप बनने जा रहे थे, गिर गए। ठीक है, अब तुम मुड़ी, अरे यार हम भी तो लोग हंस रहे हैं, दोबारा चढ़वा नहीं करेंगे। जब भी लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे तो तुम्हारे दिल के अंदर एक अंदर से एनर्जी क्रिएट होती है। हमेशा दिल के अंदर चुभने लगता है कि लोग हंस रहे हैं, यार क्यों हंस रहे हैं। उस चीज को फॉलो करो, उस चीज को सीखो, उसको देखो, अंदर आग लग जाती है, साला हंस रहे हैं, मेरे ऊपर हंस रहे हैं। उसको पॉजिटिव सेंस में लो। जब तक तुम्हारे ऊपर कोई हंसेगा नहीं, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। याद रखना जिंदगी में, जब लोग हंसना स्टार्ट कर देंगे तो तुम मजा लेना स्टार्ट कर दो। बढ़िया यार हंस रहे हैं, मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, चढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। चढ़ा तो कम से कम, वो तो सब बैठे हैं, वो तो चढ़े भी नहीं, चढ़ने का प्रयास भी नहीं किया। कम से कम मैं रास्ते चढ़ने का प्रयास तो किया। ऊपर तो गए, गिरे तो फिर दोबारा चढ़ोगे, चढ़ जाओगे, दोबारा चढ़ जाओगे। मतलब तुम जिंदा हो, तुम काम कर रहे हो, तभी लोग तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं। जब लोग तुम्हारे पे हंसे तो खुद को अंदर से खुश रखो, मजबूत बना, बहुत अच्छा मेरे पे हंस रहे हैं, ज़रा किसी मुर्दे पे कोई हंसता नहीं, जिंदा आदमी पे तो लोग हंसते हैं। इस चीज को हमेशा एक्सेप्ट करो कि लोग हंस रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। चौथे लोग हैं सर समय काटना। चौथी बात समय काटना। लोग समय काटते हैं, अरे चलो यार दुनिया का देखा गया है, समय काट लो, क्या क्या मतलब है, आराम से बैठे रहो। एग्जाम खत्म हो गया, पूरी दुनिया खत्म, सब बर्बाद, मैं राजा हो गया, एग्जाम खत्म, कुछ नहीं, कोई काम नहीं, सरकारी नौकरी मिल गई, 8 घंटा 10 घंटा किए, 12 घंटा, कुछ नहीं है दुनिया में। दिन में 2000 काम कर लिए, बस अब राजा हो गए, मस्त हो गए, कमा लिया, टेम्पो चला के 2000, अब आगे कुछ नहीं करना है। सर समय की वैल्यू को करना सीखें,
कोई इंसान 8 घंटे काम करता है, कोई इंसान 12 घंटे, कोई 15 घंटे, कोई सोचता है कि एक दिन जो 48 घंटे का होता तो और काम कर लेता। हर लोगों की सोच अलग अलग होती है। कोई इंसान आप जितना काम करोगे 12 घंटे में 3 घंटे में करके उसका डबल पैसा कमाता है। माइंड की पावर को समझो, समय को काटना बंद करें। समय को आप क्या काटोगे सर? समय आपको काट रहा है। समय तो खुद आपको काट रहा है, आप समय को क्या काटोगे? समय खुद कहता है मुझे छू कर देखो, मैं तो खुद निकलता चला जा रहा हूं तुम्हारे हाथों से, तुम क्या समय को पाओगे? जितना हो सके समय को समझो, समय को सीखना सीखो, समय पे काम करना सीखो, समय पे उठना, समय पे हर जॉगिंग करना, समय पे खाना खाना, समय पे नहाना, टाइम पे ऑफिस जाना, टाइम पे ऑफिस से आना, फिर उसके बाद लगातार काम करना। इस दिमाग को जितना प्रेशर दोगे, जितना लोड दोगे, जितना बॉडी में एक्टिविटी रखोगे, उतनी बॉडी तुम्हारी फिट रहेगी, उतना ज़्यादा पैसा आएगा। जितना सोओगे कुछ नहीं, तुम अपने माइंड से अपने दिमाग से सोचो, अगर तुम 30 साल के 25 साल के हो तो तुमसे 15 साल सोए होगे, 10 साल जागे होगे, 10 साल में कितना पैसा कमा लोगे, 10 साल में क्या अपनी जिंदगी के बारे में सोच लोगे, तुम कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट चले जाओगे, उसी चीज़ को सीखो। मैं 25 साल हुआ, 15 साल सोया था, अभी थोड़ा सोना कम कर दूँ, समय को काटना बंद कर दूँ, जब तक जाग रहा हूँ, जब तक मेरे शरीर जागे तब तक अपने ऊपर काम करना सीख लूँ। इस चीज़ को, समय को काटना छोड़ दो। और चौथी सबसे बड़ी बात है मेरी, हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। वो हमसे बड़े हैं, दिल्ली में रहते हैं 10 सालों से, उनसे IAS नहीं निकला, हम जा रहे हैं, अब 2 साल में हमसे निकल जाएगा। वो गए हैं SSC की तैयारी करने, 5 सालों से इलाहाबाद पढ़े हैं, हम गए अभी 8वें महीना में निकाल लेंगे। तो ये माइंड तुम्हारा तुमको बेवकूफ़ बनाता है, इसलिए कि तुम अगर असफल हो गए तो तुमको संतुष्टि देता है कि सामने वाला 10 साल से पढ़े हैं, वो कुछ नहीं कर पाए, हम कैसे कर लेंगे इतना जल्दी। दिमाग की चालाकियों को समझो। सामने रूम में जा रहे हो, नोबेल कोई पढ़ रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, बहुत पढ़ता है यार, बहुत मेहनत कर रहा है, 10 सालों से इसका नहीं हुआ, हो सकता है नोबेल पढ़ रहा हो, सारा शरीर पढ़ रहा हो, क्या पता आपको। इस दिमाग को बेवकूफ़ बनाओ, उस पर काम करना सीखो। हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, तुमसे बड़े बड़े लोग कुछ नहीं कर पाए, इसका मतलब तुम भी कुछ नहीं करोगे। ये दिमाग आपको हमेशा इस चीज़ को, इस बात को आपके दिमाग में डाल के आपके माइंड को बेवकूफ़ बनाता है, घुमाता रहता है। तो जिसने दिमाग को पढ़ लिया वो जिंदगी में जग जीत लिया। जितने बड़े बड़े लोग हैं सबने अपने दिमाग को पढ़ा है। मुलायम सिंह यादव ने पढ़ा है, बहन श्री मायावती जी ने पढ़ा है, योगी जी ने पढ़ा है, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पढ़ा। हर लोग को पता है पावर, मन की पावर। बड़े बड़े बिजनेसमैन, एलन मस्क, सबने पढ़ा अपने माइंड को, तब वो बड़ा बड़ा काम कर पाते हैं, जिनका दुनिया में नाम, जिनके बारे में किताबें लिखी गई, लोग पढ़े जाते हैं, उनसे लोग सीखते हैं। तो जिंदगी अगर तुम्हारा सपना बड़ा है, तुमको अच्छी नौकरी पानी, अच्छा जॉब पाना, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, बढ़िया घर चाहिए, गांव समाज में चाहिए, तो खुद पे काम करना सीख लो। समय को काटना बंद कर दो। तुम्हारे बारे में सामने वाला क्या सोच रहे हैं, इस चीज को तुम सोचना बंद कर दो। लोग हंसेंगे, इस चीज को सोचना बंद कर दो और काम करना आज से ही स्टार्ट कर दो। मन को कंट्रोल में करो, ध्यान करना। जब तक 5 मिनट अपना मन तुम्हारा शांत होकर नहीं बैठ पाएगा तो तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ट्राई करके देख लो कि क्या 5 मिनट मेरा मन मेरे काबू में रहता है। शांत होकर आंख बंद करके मेडिटेशन में बैठ जाओ, मन को एकदम शांत रखो, एकदम शांत, कुछ मत सोचो, सामने टारगेट को देखते रहो, एकदम मन के अंदर आंखों से दिखाई देता है, बंद आंखों से भी दिखाई देता है विजिबिलिटी। जिस दिन करना सीख जाओगे मन तुम्हारे काबू में आना शुरू हो जाएगा। बड़ा बनना है, कुछ करना है तो अच्छी चीजों को, कष्ट वाली चीजों को फॉलो करना सीख लो। कष्ट वाली चीजों को फॉलो करना सीख लो। जब सीख जाओगे दुनिया में हर काम कर लोगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।